तो हाँ जी सर जी, आपका नाम है मुद्रिका तलवार। और आपकी ये जो कुंडली बनी है मिथुन लग्न की, राशि आपकी सिंह है। कुंडली आपकी वैसे काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक दो ग्रह है जो थोड़ा सा खराब है। बाकी आपके काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, जैसे कि आपका गुरु उच्च का बैठा है अच्छा है, शुक्र अपने घर में बैठा है अच्छा है, बुध मित्र राशि में बैठा अच्छा है, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बना है, मंगल अपने घर में बैठा है वो अच्छा है, चंद्रमा मित्र राशि में बैठा है। और बाकी आपका जो मेन सवाल है, आपने अभी ये पूछा कि अभी आपकी राहु की दशा भी चली है, ये दशा आपकी कैसी जाएगी। मेन आपका सवाल राहु के बारे में है। और आगे आपकी जो राहु की मंगल की अंतरदशा होगी वो कैसी जाएगी, किसी ने बोला है कि उसमें दिक्कतें आती हैं। तो बाकी आपने बोला कि आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, घर खरीदना बेचना, और ये काम आगे कैसे रहेगा, धन के बारे में फ्यूचर के बारे में आपकी मेन सवाल है। और सबसे पहले देखो जी, आपने जैसे मेरे से कुंडलियाँ बनाई होगी, मैंने आपको बताया होगा कि कुंडली जो होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक बार समझ लो आप। ये आपका है पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर मस्तक कैसा, हम पहले घर से दिखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। मतलब आप मेरी दो बातें नोट कर लो। पहली बात जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं, और दूसरी बात इन घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका अगर सवाल है आपकी पत्नी को लेके कि पत्नी का सुख कैसा है, तो 12 घरों में 7वां घर है पत्नी का घर। तो पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर में एक नंबर लिख रखा है 9 नंबर। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके बड़े भाई बहनों को लेके, 11वां घर बड़े भाई बहनों का है, और 11वें घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपके बड़े भाई बहनों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। मतलब भाई जो भी कुछ देखना है कुंडली का, वो घर आपको देखना होगा। और घर का जो मालिक बना है, वो मालिक कौन है, कहाँ जाके बैठा है, उसको हमने देखना है। अब आपको मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है कि जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में देखो जी, आपके वैसे तो तकरीबन ग्रह सभी अच्छे हैं, लेकिन एक दो ग्रह आपके खराब हैं। अब होगा क्या कि जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो आपको जीवन भर अच्छा फल देंगे, और जो ग्रह खराब हैं जीवन भर खराब फल देंगे। लेकिन इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। मतलब दशा में क्या होता है, असर बढ़ जाता है। देखो, राहु की अगर बात करूं आज आपके ऊपर राहु की दशा चली है, लेकिन जब से आप पैदा हुए हैं भाई तब से इसका आपके ऊपर असर है। उस समय असर इतना था, बचपन से लेके हमेशा असर इतना था, अभी बस इसकी दशा में असर बढ़ चुका है। असर पहले भी था इसका, बस अभी असर इसका बढ़ चुका। मतलब जो अच्छा बुरा फल देना अभी दशा में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो असर भाई सब आज, मतलब ये मत सोचना कि आपके ऊपर अभी राहु की दशा है तो राहु का ही असर है। असर सभी ग्रहों का है, बस असर जो है कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि दशाएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे कि देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपकी है बड़ी दशा राहु की छोटी दशा है राहु की। एक तीसरी नंबर तक की दशा है, वो भी राहु की है, पत्यंतर दशा कहते हैं। एक चौथी दशा है सूक्ष्म दशा, वो भी राहु की है। एक प्राण दशा होती है वो बुध की है। देखो प्राण छोटी दशाएं भी होती हैं, 3 3 दिन की, ये खत्म होती रहती हैं। जैसे कि ये देखो 14 को चलेगी, 16 में केतु की दशा चलेगी, शुक्र की चलेगी। ऐसी दशाएं भाई कई प्रकार की होती हैं। और ये जो तीसरी दशा है, चौथी दशा, ये भी चेंज होती रहती है। देखो 24/7/24 को आपकी बृहस्पति की चलेगी, 8वें महीने 24 में खत्म हो जाएगी, शनि की चलेगी कहने का मतलब क्या है, असर सभी ग्रहों का, बस दशा जिसकी है उसका असर कई गुना ज्यादा। मतलब असर आपके ऊपर सभी ग्रहों का आज भी है, लेकिन सबसे ज्यादा असर आपके ऊपर है राहु ग्रह का। उनका असर इतना है, मतलब गुरु का इतना है, शनि का इतना है, सूर्य का इतना है, लेकिन राहु का असर कितना है, कई गुना ज्यादा। अब उस सवाल की राहु अच्छा है बुरा है, ये पहले मेन टॉपिक है। तो राहु देखो जी कैसा ग्रह है, क्योंकि जो ग्रह, कुछ ग्रह देवते हैं, कुछ ग्रह है दानव। और राहु एक ऐसा दानव है, ये शनि से भी कई गुना, और शनि भी दानव है,
दानव की कैटेगरी में आता है, लेकिन शनि से भी 100 गुना अधिक पापी है, क्रूर है। राहु ग्रह को कुंडली में अच्छा ग्रह नहीं माना गया। ये दानव है, पापी है। और देखो जी, आपको अगर सही बात बता दूं कि मेरे पास जो भी कुंडलियां आती हैं, 100 में से 80% जो मैं कुंडलियां बनाता हूँ उनके ऊपर राहु की दशा होती है। जितना किसी बंदे को राहु कष्ट देता है, कोई ग्रह कष्ट नहीं देता। राहु की दशा जब भी आती है, लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, परेशानियां, कामों में रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, ये हजारों दिक्कतें लाइफ में पैदा करता है। अब सवाल है कि राहु आपका कैसा है। और ये जो 9 ग्रह होते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। अपने दोस्त घर में बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं, बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं या नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो अब राहु आपका कहाँ बैठा है? कुंडली के चौथे घर में। पहले समझिए चौथा घर है किसका। चौथा घर है आपकी माता का घर। माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा आपका, वाहन कैसा होगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, घर की जरूरतें, ये सभी चीजें चौथे घर से देखी जाएंगी। और फार्मूला मैंने आपको समझाया था, घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में नंबर 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बना ये बुध। हमें चौथे घर के मालक बुध को देखकर डिसाइड होगा चौथे घर के बारे में। और चौथा घर किसका मैंने बोला है? माता, मकान, वाहन। और चौथे घर में बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा। तो भाई 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके चौथे घर के बारे में। तो बुध की मैं अगर बाद में बात करता हूँ, पहले चौथे घर में बैठे राहु की बात करूं कि राहु कैसा है। तो राहु बैठा है चौथे घर में। यहाँ पे जो 6 लिखा है, यह है कन्या राशि, जो कि राहु की है स्वय राशि। राहु, कन्या राशि राहु की खुद की राशि कही गई है। और आपको मैंने भी क्या बोला कि अगर ये ग्रह अपने घर में बैठते हैं, अच्छे फल देते हैं। तो राहु स्वय राशि में बैठा है, तो हमें तो ये दिख रहा है कि भाई खुद की राशि में बैठा है तो अच्छे फल देगा। और उसकी दृष्टियां भी होती हैं। यहाँ से बैठा बैठा पांचवी दृष्टि से 8वें घर को देखेगा। यहाँ पे 10 लिखा है शनि की राशि, और ये शनि इसका मित्र है, मतलब इस घर का भी अच्छा कर सकता है क्योंकि मित्र राशि है। नौवीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि, उच्च राशि। देखो, खुद की राशि में बैठा है, मित्र राशि को देख रहा है, उच्च राशि को देख रहा है। लग तो ये रहा कि भाई राहु आपका अच्छा है, अच्छे फल देगा। लेकिन इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। यहाँ पे गुरु की राशि है, इस घर की थोड़ी सी हानि करेगा। देखो जी, हमें तो राहु ये दिख रहा है कि अच्छा है। अब अच्छे फल क्या देगा? अच्छा क्यों है? क्योंकि वो खुद की राशि में बैठे है। अच्छे फल क्या देगा? चौथे घर, जैसे चौथा घर है माता, मकान, वाहन का। अच्छे फल तो ये दिखा रहे हैं कि आपको माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा अभी राहु की दशा में। माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनका सुख मिलेगा अच्छा। और 8वें घर को देख रहे हैं, इस घर का अच्छा कर देगा। 12वें घर को देख रहे हैं, खर्चे, वैसे ही खर्चे खर्चे भी शुभ कामों के ऊपर होंगे। देखो जी, राहु जितना मर्जी अच्छा हो, इसके लिए बुरा फल देना एक आम बात है। मतलब ये राहु फिर भी आपको बुरे फल जो देगा, क्या बुरा फल देगा, ये चौथे घर में बैठा है स्वय राशि में, फिर भी चौथे घर को थोड़ा सा खराब जरूर करेगा। जैसे कि क्योंकि राहु क्या है कि जहरीला ग्रह है। जैसे सांप होता है, सांप का कारक है। सांप में क्या जहर है, ये जहां बैठता है जहर घोल देता है। तो जैसे चौथा घर है माता का, तो राहु आपकी माता के सुख में कमी करेगा। अभी जो दशा चली इसमें माता के सुख में कोई कमी होगी। कमी वैसे बचपन से करता आ रहा होगा। कमी मतलब चौथे घर में जब भी राहु बैठता है, माता के सुख में कमी करता है। क्या कमी करता है? जहाँ तो माता बीमार होती है, या माता से बनती नहीं, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आता है, या माता से दूर जाना पड़ता है, माता से प्रेम नहीं मिलता, या माता की उम्र कम कर देता है, मतलब माता संबंधी दिक्कतें पैदा करता है राहु। चौथा अगर मकान का है, ये मकान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा आपको। या तो मकान आपके पास खुद का होगा नहीं, या मकान ले भी लिया, उस मकान को लेकर विवाद होगा, या उस मकान को लेकर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, या मकान में कोई चोरी हो जाना, मकान में आग लग जाना, मकान में वास्तु दोष होना, मकान में सांपों का निकलना, जो आपका मकान होगा। चौथा अगर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। वाहन का चोरी हो जाना, या वाहन में आग लग जाना, या वाहन के ऊपर खर्चा होना। चौथा अगर है भूमि, जमीन, जायदाद का, इनको लेकर दिक्कतें आना। चौथा अगर नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आना। सबसे बड़ी बात क्या है? राहु, सबसे बड़ी बात, चौथा घर है जन्मभूमि का, जहां पे आपका हुआ है जन्म। तो राहु क्या करेगा? आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। आपको जन्मभूमि छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और वहां वहां पे आपको फायदा होगा। राहु आपके साथ एक शर्त लगा के बैठा कि भाई अगर आप जन्मभूमि से दूर जाते हैं, वहां पे आपको मैं फायदा दे दूंगा। जन्मभूमि से दूर जाओगे, वहां पे आपको घर मिलेगा, मकान मिलेगा, वाहन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जन्मभूमि पर रहोगे, वहां पे दिक्कतें आएंगी। और राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। यहाँ पे गुरु की राशि, शत्रु राशि, 10वां घर है काम काज। अभी मतलब राहु की, ये तो मैं कन्फर्म हूँ। अभी जो मैं बात बताने वाला हूँ उसको लेके कन्फर्म हूँ, वो ये है
कि राहु 10वें घर को दृष्टि दे रहा है और 10वां घर है काम काज का। इसकी दशा में अभी आपके काम काज भी दिक्कतें आएंगी, जो भी आप काम काज नौकरी कारोबार बिजनेस करेंगे दिक्कतें आएंगी उसमें। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा, मान हानि कर सकता आपकी। अब देखो जी, आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अच्छे फल दे रहा है या बुरे फल दे रहा है। यहाँ पे देखो मैंने दोनों तरफ से आपको बता दिया कि दिख रहा है अच्छा है, अच्छे फल अगर देगा तो माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा करेगा। अगर बुरे फल देगा तो माता मकान वाहन की हानि कर देगा। सबसे बड़ी देखो जी एक बात और है कि एक होता है बताना, क्योंकि ये राहु इतना शरारती ग्रह है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये जो दिखता है कि भाई दिख रहा है अच्छा नहीं, इसको समझना काफी मुश्किल है। मेन होता है प्रैक्टिकल करना। अभी आपकी राहु की दशा चली है, आप इसको 5-6 महीने देखो। अभी तो कुछ दिन हुए हैं, अभी तो 10-20 दिन हुए हैं। अब जब आपकी अभी चली है, आपको पता चल जाएगा इसमें 3-4-5-6 महीने के अंदर ही चला पता चल जाएगा कि ये दशा आपकी अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। अगर तो आपको 5-6 महीने में लगे कि लाइफ में बल्ले बल्ले होनी शुरू हो चुकी भाई, सब कुछ अच्छा होना शुरू हो चुका है, किस्मत साथ दे रही है, तो राहु अच्छे फल देगा। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं भाई 5-6 महीने के अंदर ही आपको लाइफ में दिक्कतें अगर आनी शुरू हो जाएं, कि दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, बुरे फल देगा। लेकिन हमने रिस्क नहीं लेना भाई, हमने इसके उपाय करने हैं ताकि बुरे फल आपको दे ही ना। क्योंकि देखो जी फिर भी मेरे हिसाब से ये बुरे फल तो जरूर देगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन आपके लिए आपकी जो किस्मत अच्छी है कि बुरे फल आपको ज्यादा वैसे नहीं दे पाएगा। क्योंकि फिर भी देखो खुद की राशि में है, उच्च राशि को देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है, मतलब बुरे फल अगर देगा भी ठीक है, थोड़ा बहुत तो दे देगा। लेकिन हमने उन बुरे फलों को भी कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो आपने इसके करने हैं उपाय। पहला उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ आप पढ़ना शुरू कर दो। या तो इस पाठ को पढ़ लिया करो या इसको सुन लिया करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ो। ये दो पाठ मैंने भाई लिखे हैं, दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या इनको सुना करो। कितने पाठ? 2-2 3-3 पाठ पढ़ो या इनको सुनो। तीसरा उपाय, राहु राहु का एक दान है, लेकिन दान अभी आपने नहीं करना, पहले इसको देखो। अगर तो कष्ट आपको लगे राहु की दशा में कष्ट आ रहा है, फिर आपने दान करना है। अगर आपको लगे कि भाई नहीं राहु की दशा में कोई कष्ट नहीं आ रहा, दान नहीं करना। चौथा उपाय करना है जो कि है वो शिव जी की पूजा उपासना करो। शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये जाप शुरू कर दो करना। कहाँ पे बैठ के करना है? अगर घर के आसपास शिव जी का मंदिर है वहां पे बैठ के करो, या घर पे ही बैठ के शिव जी का मंत्र किया करो ओम नमः शिवाय। चाहे माला से कर लो, चाहे वैसे 10 मिनट अलार्म लगा लो, 10 मिनट बहुत होते हैं। सुबह शाम करो, सुबह 10 मिनट लगा लो, सुबह शाम को अलार्म लगा के बैठ जाओ। और पूरे दिल से भावना से, ये नहीं कि टाइम वेस्ट नहीं करना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्योंकि भाई राहु शिव जी का भक्त है, अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगे तो राहु कष्ट नहीं देगा। तो ये उपाय आपने करने हैं। राहु कवच स्रोत के दोनों पाठ रात को पढ़ा करो या सुना करो। दान अभी रहने दो, 4-5 महीने वेट करो, और शिव जी की पूजा उपासना शुरू कर दो। शिव चालीसा भी पढ़ सकते हो, मंत्र जरूर करना है। अब देखो जी आपके, और यहाँ पे एक और बात है, क्योंकि राहु क्या है, मैंने भी जैसे बोला, इसको समझना काफी मुश्किल है। देखो जी हमें दिख रहा है कि राहु चौथे घर में बैठा है, कन्या राशि में, स्वय राशि में। लेकिन एक होता है, ये जो 9 ग्रह होते हैं किसी ना किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं। जैसे कि राहु बैठा है भाई आपका सूर्य के नक्षत्र में, और ये सबसे बड़ी नेगेटिव बात है। क्योंकि सूर्य आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रह खराब है वो है सूर्य, क्योंकि वो 5वें घर में यहाँ पे नीच का बैठा है। और राहु एक तो सूर्य के नक्षत्र में बैठा है और सूर्य नीच का है, और सूर्य इसका राहु का दुश्मन भी है। इसकी वजह से मुझे शक हो रहा है कि राहु आपको बुरे फल जरूर देगा। इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि भाई राहु की दशा आपको हो सकता है बुरे फल दे, क्योंकि ये सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, और सूर्य इसका दुश्मन भी है, और सूर्य इसका नीच का भी बैठा है आपका। तो यहाँ पे आपको सूर्य के भी उपाय करने पड़ेंगे। तो सूर्य के उपाय क्या है वो आपने करने हैं सुबह के टाइम। अब सूर्य के आप उपाय लिख लो सुबह के टाइम। पहला उपाय सूर्य का, सूर्य कवच का पाठ आपने पढ़ना है। दूसरा उपाय, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करो। और तीसरा उपाय, सूर्य को जल दिया करो। और एक चौथा उपाय भी आप कर सकते हैं, सूर्य का दान भी कर सकते हैं। दान इसका आप हर संडे को किया करो। तो सुबह जब उठे सूर्य को जल दे दो। हर संडे को दान करना है, दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और दोनों ये जो पाठ हैं, सूर्य कवच का पाठ, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ,
सुबह के टाइम पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो। इससे राहु आपका और आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु सूर्य के ऊपर डिपेंड है। बाकी राहु के पाए जरूरी है आपके लिए। अब आपके देखो जी, मैं एक बार दूसरे ग्रहों को मोटा मोटा सा कवर कर देता हूँ कि दूसरे ग्रह आपके क्या आपको अच्छा बुरा फल देंगे। सबसे पहले आपकी यहाँ पे गुरु की बात करूं, जो कि है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। और अभी आपकी जैसे अब राहु की देखो अंतरदशा भी आपकी चली है, ये तीसरा महीना 27 में खत्म होगी। तीसरा महीना 27 के बाद चलेगी गुरु की दशा, वो समय अच्छा होगा। आज भी अच्छे फल दे रहा है, दशा में अच्छे फल बढ़ जाएंगे। गुरु वाले की क्यों अच्छा है? गुरु देखो जी आपका बैठा है दूसरे घर में, दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर। जो भी धन जोड़ेंगे, दूसरा घर, दूसरे घर में नंबर 4 लिखा है जो कि है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, और चंद्रमा के अलावा दूसरे घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखा जाएगा। दो ग्रह देखने पड़ेंगे आपके धन जोड़ने के लिए। तो गुरु देखो जी बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में, वहां पे जो 4 लिखा है कर्क राशि, जो कि गुरु की है उच्च राशि। तो गुरु आपका इसलिए अच्छा है क्योंकि वो उच्च का बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्या अच्छे फल देगा? गुरु दूसरे घर में, धन के घर में उच्च का बैठा है, तो इस घर का अच्छा करेगा, मतलब आपको धनी बनाएगा। आप काफी धन जोड़ेंगे, काफी बैंक बैलेंस होगा। अब हमने ये देख लिया कि गुरु आपको धनी बनाएगा। अब कैसे धनी बनाएगा, कहाँ से धन आएगा? तो गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। एक तो गुरु का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर किसका है? पत्नी का घर। और 7वें घर में नंबर जो 9 लिखा है, ये है धनु राशि, मालक है गुरु। मतलब अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर और 7वें घर का मालक है गुरु, तो पत्नी के लिए देखा जाएगा गुरु को। और वो आपका अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा है। कहाँ पे बैठा है? धन के घर में। देखो, पत्नी जाके बैठी है धन के घर में। तो भाई गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं हूँ कि धन कैसे है। जहाँ तो आपकी देखो जी पत्नी हो सकता है धनी हो, वो अमीर आपको मिले पत्नी, या आपकी पत्नी आई है तो लाइफ में धन आना शुरू हो चुका है, या आपकी पत्नी धन आपको कमा के देगी। गुरु ही दिखा रहा है, कोई ना कोई कंडीशन बनेगी। और गुरु इस कुंडली के 10वें घर का भी मालक है। 10वां घर काम काज, काम काज पिता सरकार। 10वें घर में नंबर 9 12 लिखा है, मालक गुरु। तो गुरु 10वें घर का भी मालक है, जबकि बैठा है धन के घर, मतलब काम काज धन, आपको काम काज से भी धन मिलेगा। पिता, पिता से भी धन देगा, सरकार से भी आपको धन मिलेगा। गुरु दिखा रहा है, खासकर गुरु की दशा में। जो गुरु की दशा चलेगी, बड़ी दशा इसकी चलेगी 42 के बाद, वो समय भी आपका काफी अच्छा होगा। तो गुरु हमने क्या देखा? आपको धनी बनाएगा। कैसे धनी बनाएगा? पत्नी के आने के बाद धन आएगा, पिता से धन आएगा, सरकार से धन आएगा, आपके काम का से धन आएगा, और भी धार्मिक कामों से आपको धन आ सकता है। परिवार का सुख अच्छा देगा, वाणी अच्छी कर देगा आपकी। दूसरा अगर वाणी का भी होता है, दृष्टियां भी पड़ रही हैं, बार 10वें घर को देख भी रहा है अपने घर को। अब दूसरे घर का मालक मैंने बोला था चंद्रमा भी देखना पड़ेगा आपके धन जोड़ने के लिए। और चंद्रमा कहाँ बैठा है? तीसरे घर में। यहाँ पे जो 5 लिखा है, सूर्य घर में बैठा है, मित्र राशि है सूर्य इसकी। और तीसरा घर है मेहनत का, साहस पराक्रम। धन चला गया मेहनत के घर में। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएंगे, खुद के पराक्रम के बल पर, खुद के साहस के बल पर धन कमाएंगे। और तो हमने देखा गुरु अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है, साथ में शनि बैठा है, इसकी बात मत करते हैं। पहले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 5वें घर में सूर्य शुक्र बुध की। ये 5वां घर पहले समझो किसका है। 5वां घर है आपके संतान का घर है। संतान कैसी होगी? 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे। और फार्मूला क्या था? घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में नंबर 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। हमें देखना पड़ेगा शुक्र को। और शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। 5वें घर का माल शुक्र इसी घर में बैठा है। शुक्र जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ, सिंपल सी बात है, मैं अपने घर का अच्छा करूंगा। ऐसे ही ग्रह हैं। तो शुक्र 5वें घर में अपने घर में बैठा है, मालवा योग बना है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख मिलेगा बहुत अच्छा, खासकर जो आपकी लड़की संतान होगी, लड़की का योग बना देगा यहाँ पे। संतान सुंदर भी आपकी होगी, आकर्षक होगी। संतान को संगीत गीत कला में रुचि होगी आपकी को। आपकी संतान जो फिल्म इंडस्ट्री जुड़े काम, उसमें रुचि रखेगी। 5वां घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और शुक्र 12वें घर का भी स्वामी है, खर्चा, संतान के ऊपर खर्चा भी आपका होगा, या संतान खर्चीले स्वभाव की भी होगी। काफी चीजें हैं। शुक्र पत्नी का भी कारक है, पत्नी के लिए अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा दिखा रहा है, पत्नी का सुख अच्छा है कुंडली में आपकी में। और साथ में इसके देखो जी बुध बैठा है, ये भी अच्छा है क्योंकि बुध शुक्र आपस में मित्र हैं। और यहाँ पे एक योग बना है लक्ष्मी नारायण राजयोग, दोनों इस कुंडली में योग कारक भी हैं। शुक्र पंचमेश है, बुध लग्नेश है। और ये जो लक्ष्मी नारायण राजयोग बना, आपकी संतान के घर में बना है। मतलब आपकी संतान, लक्ष्मी नारायण योग क्या होता है? ये धनी, ऐसे जो लोग धनी होते हैं, खासकर संतान होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। संतान भी आपकी काफी धनी होगी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण राजयोग बना आपकी संतान के घर में। और बुध भी यहाँ पे अच्छा है क्योंकि ये भी शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र इसका मित्र है और मित्र के घर में बैठा है। और बुध कुंडली में योग कारक है। बुध इस कुंडली किस घर का मालक है? पहले घर का।
और पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर्व मस्तक। ये चीजें पहले घर से, पहले घर में नंबर 3 लिखा है, मालक है शुक्र बुध। तो शरीर आपका बुध से देखा जाएगा, बुध तो ये दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनालिटी अच्छी, आप बुद्धिमान होंगे, पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, गुणी होंगे। और बुध चौथे घर का मालक है, जहाँ पे राहु बैठा है। हमने राहु तो देख लिया था, लेकिन चौथे घर का मालक बुध आपका अच्छा है। चौथा घर सुख का भी होता है, सुख संतान, आपकी संतान आपको सुख देने वाली होगी। संतान का सुख अच्छा मिलेगा, संतान सुख देगी आपको। और मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा। बुध ये दिखा रहेगा अपनी, पांचवा घर बुद्धि का है, पढ़ाई का है, मकान वाहन। आप अपनी बुद्धि का बल बल यूज करके पढ़ाई के बल पर मकान वाहन का सुख भी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे काफी अच्छे फल ये बुध आपको देगा भाई। शुक्र बुध अच्छे हैं। साथ में सूर्य जो बैठा है ये गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि ये पांचवें घर में यहाँ पे नीच का बैठा है। तो सूर्य तो ये दिखा रहा है कि भाई पांचवें घर की हानि कर देगा, कि संतान संबंधी चिंता होगी, आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है, या संतान बीमार होगी। लेकिन शुक्र का जो नीच है वो भंग बना हुआ है, नीच भंग राजयोग बना हुआ है, क्योंकि साथ में शुक्र बैठा है अपने घर में। एक तो ये कारण हो गया, ऊपर से इसके ऊपर पड़ रही है शनि की दृष्टि, और ये शनि की उच्च राशि है। तो दो कारणों से वैसे नीच भंग राजयोग बना है, लेकिन कई बार फिर भी नीच भंग राजयोग पूरी तरह से लागू नहीं होता, थोड़ा बहुत बुरा फल मिल जाता है। इसलिए आपको मैंने सूर्य के पाए पहले ही बता दिए हैं। अब आपके यहाँ पे छठे घर में मंगल की बात करूं। छठा घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। छठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, ऐसी चीजें देखी जाती है। लेकिन छठे घर में जो 8 लिखा है, इसका जो मालक है वो है मंगल, और मंगल इसी घर में बैठा है। मतलब मंगल सवाल है कि अच्छा है बुरा है, भाई मंगल तकरीबन अच्छे फल ही देगा, क्योंकि ये छठे घर में अपने ही घर में बैठा है। आपको रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा, दुश्मनों से बचाएगा। ननिहाल का सुख अच्छा दिखा रहा है। और मंगल इस 11वें घर का मालक है लाभ का, लाभ देगा, आमदनी देगा, इच्छाएं पूरी कर दे। दो घर हैं इसके। और मंगल आपका अच्छा है, लगन को थोड़ा सा देख रहा है, ये थोड़ी सी हेल्थ खराब करेगा अपनी दशा में। वैसे अच्छा है। और आपने जैसे बोला था कि राहु में मंगल का जो अंतर होता है अच्छा नहीं, भाई वो डिपेंड करता है कि दोनों ग्रह की प्लेसमेंट कैसी है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि मंगल अपने घर में बैठा है, रुच्च का योग बना हुआ है। शुक्र अपने घर में बैठा है, मालवा योग बना है। गुरु उच्च का बैठा है, हंस योग बना है। तो सूर्य वैसे नीच का है, वो भी चलो नीच भंग राजयोग बना है, फिर भी मैंने उसके उपाय बता दिए, क्योंकि कई बार वो नीच भंग राजयोग लागू नहीं होता। अगर इसका बुरा सवाल है कि सूर्य का है क्या। सूर्य संतान संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकता है, जैसे मैंने बोला है, संतान का गर्भपात हो जाना आपकी पत्नी का, या संतान का देरी से होना, या संतान का बीमार होना। और ये तीसरे घर का मालक है, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें। अब तीसरे घर में जो शनि है, सवाल की ये कैसा है। शनि इस कुंडली के इस घर का मालक है, 8वें घर का और 9वें घर का। 8वें घर से काफी चीजें हैं, आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग। ये चीजें अगर देखनी है, 8वां घर में 10 लिखा है, मालक शनि है, शनि को देखना पड़ेगा। और शनि इस घर का भी मालक है, 9वें घर का, जहां से देखा जाता है भाग्य है, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। 9वें घर में 11 लिखा है, मालक शनि। शनि बैठा है तीसरे घर में। तीन शनि की है 3 दृष्टियां। तीसरी दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, जहाँ पे है उच्च राशि। 7वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, जहाँ पे इसकी अपनी राशि है। देखो, उच्च राशि को देख रहा है, मतलब शनि संतान के लिए अच्छा है। अपने घर को देख रहा है, 9वें घर को आपको भाग्यशाली बनाएगा। 12वें घर को देख रहा है, देश विदेश की यात्रा करवाएगा। 8वें घर से 8वें घर में उम्र के लिए अच्छा है। और लेकिन ये तीसरे घर में की थोड़ी सी हानि करेगा शनि, जो कि छोटे भाई बहनों का घर है। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा, उसको लेकर दिक्कतें आएंगी आपको, शनि ये दिखा रहा है। तो हमने आपकी देखो 10वें घर में जो केतु है, ये भी थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। तो हमने क्या देखा, गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शुक्र बुध अच्छे हैं, मंगल अच्छा है, सूर्य वैसे खराब था, लेकिन नीच मंगल राजयोग की वजह से होता, वो भी अच्छे फल ही दे आपको। बाकी जो राहु है, बैठा अच्छी घर में, अपने घर में बैठा है, मित्र राशि को देख रहा है, उच्च राशि को देख रहा है, लेकिन फिर भी मैंने क्या बोला, राहु एक खराब ग्रह होता है कुंडली में, दान वगैरह होता है। तो इसलिए इसके उपाय बहुत जरूरी है आपके लिए। बाकी ये दशा भी फेस करो आप। और भाई इसमें संभल के रहना, पूरा संभल के ही रहना। कभी आप 4-5 महीने तो कहीं पैसा इन्वेस्ट मत करो। लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करने, और ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत फंसना। गाड़ी चलानी है, तेज गति में मत चलाना। पूरा संभल के रहो, अभी 3-4 महीने संभल के रहो, आप फेस करो ये दशा कैसी जा रही है। अगर तो आपको लगे कि भाई कष्ट आना शुरू हो चुका है, कष्ट क्या आएगा, आपके कामों में रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी। कोई भी काम आपका आसानी से बनेगा नहीं। जैसे कि आप मान लो कोई एटीएम जाते हो पैसे निकालने के लिए, तो आपको 3-4 एटीएम घूमने पड़ेंगे पैसे निकालने के लिए, खपना पड़ेगा। खाली एटीएम की बात नहीं, मतलब लाइफ का जो भी काम है, खप खप के होगा, कई प्रयास करने पड़ेंगे आपको। और भी आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। छाती फेफड़े का आपको रोज दे सकता है, छाती, चौथे घर छाती फेफड़े, या कन्या राशि के आंतड़े संबंधी हेल्थ खराब कर देगा। खासकर ये राहु का जो बुरा फल आपके काम काज में मिलेगा।
आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, अजीब सा डर लगना शुरू हो जाएगा, भय लगना शुरू हो जाएगा कि मेरे साथ ये ना हो जाए, मानसिक चिंता बोझ हो जाएगी आपको, आप मानसिक डिप्रेशन के शिकार होना शुरू हो जाएंगे। मन बेचैन होगा, और ये दिक्कतें आपको आएंगी, सांपों के सपने आने शुरू हो जाएंगे। बाकी देखो जी, ये पाए करो, शिव जी की पूजा उपासना करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रत्न की अगर बात करूं, रत्न देखो जी, आप फिलहाल तो अभी कोई धारण मत करो, अभी सिर्फ पाठ पूजा करो। तो यही पाठ हैं जो मैंने बताए हैं, राहु कवच स्रोत के पाठ रात को पढ़ने हैं, मंत्र इसका नहीं करना, राहु का दान बाद में करना, और शिव जी की पूजा उपासना करो। और राहु के लिए आप हनुमान जी का भी पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी के भी पाठ से राहु अच्छा होता है। और इसके अलावा दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, ये भी आप कर लो, ज़्यादा फायदा होगा। बाकी सुबह के टाइम सूर्य कवच स्रोत ये पाठ पढ़ने हैं, जल दो, सूर्य का दान करो, और नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, राहु का है रंग नीला, नीले जो भी कपड़े हैं बंद कर दो। बाकी ये देखो जी, फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो या कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। पत्नी का पक्ष बहुत अच्छा है, पत्नी के आने के बाद किस्मत चमकेगी। और पत्नी के नाम से भी आप धन जोड़ना चाहते हैं उसके नाम से जोड़ सकते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं उसके नाम से करो। संतान होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी, दो किस्मों में किस्मत चमकेगी, पत्नी आएगी और संतान होने के बाद। बाकी ननिहाल का भी सुख अच्छा दिख रहा है कुंडली में। और घर से दूर जाने के काफी योग, और आपको फायदा भी होगा, आपकी मतलब जो किस्मत चमकेगी घर से दूर जाने में भी चमकेगी, राहु ये दिखा रहा है, क्योंकि ये चौथा ग्रह है जन्मभूमि का। हजारों कुंडली देखिए, राहु जब भी चौथे घर में होता है, जन्मभूमि पे बंदे को टिकने नहीं देता, जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है, और फायदा भी होता है।